हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, ये कहानी का दूसरा पार्ट है। अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले पहला पार्ट देख लीजिए। तो शुरू करते हैं ये कहानी का दूसरा पार्ट। कभी चीखती है, कभी जोर से चिल्लाती है, तो कभी अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई अपने चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती है कि मेरा हिम्मत जरूर आएगा, मेरी हिम्मत मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। अब इस बात को हुए महीनों बीत गए हैं, पर उसके जुबान में बस एक ही बात है, मेरी हिम्मत मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वह जरूर आएंगे। इस सब के बीच परिवार के लोगों व समाज के अन्य लोगों जो इसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिश कर चुके थे, वह लोग जो कभी जाने कितने ताने सुनाया करते थे तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे पूर्णिमा के हालात देखकर। आज वो भी लोग उनके प्यार की बात करते थे जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा था, और प्रार्थना कर रहे थे पूर्णिमा के जल्दी ठीक होने की, उनकी जिंदगी की खुशियों की दुआ मांग रहे थे। क्या उनके आंखों में आंसू पश्चाताप के आंसू है? क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में उनकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही थी? क्या जो लोग कभी उन्हें ताने दिया करते थे, वो आज जो भगवान से प्रार्थना कर रहे इसके ठीक होने की, क्या ये उनके हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना थी? फिलहाल कहानी में आपको आगे लिए चलते हैं। कहानी की उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर पूर्णिमा के जिंदगी की शुरुआत होने से पहले ही खत्म होता दिख रहा था, और बहुत दिन गुजर गए थे। अब पूर्णिमा खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपनी घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती, अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसकी चीखने की आवाज़ बस उनके कानों तक ही जाती थी, किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी नहीं। इसी बीच परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी, अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। यह सोचकर हिम्मत के छोटे भाई से पूर्णिमा की फिर से सगाई करवा दी गई। ना चाहते हुए भी पूर्णिमा को फिर से एक रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वह महीनों तक, बरसों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वह जिंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपने जिंदगी के सफर में, और अब वह इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था उसने, और शायद इसलिए अब तो खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की भरपूर कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई इस समाज के अन्य लोगों की अपनी अपनी पूर्वाग्रह तथा दलीलें, फिर से लाचान लगाना शुरू कर दिया गया, और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हाथकंडा मिल गया शायद उन्हें। अब उसकी खुशी पर न जाने कितने बातें गढ़ने लगे कि देखो कितना खुश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ध्यान रहे, ये वही लोग हैं जो कुछ ही समय पूर्व पूर्णिमा के हालात पर आंसू तक बहा रहे थे और भगवान से प्रार्थना की थी उसके जल्दी ठीक होने की। आज वही लोग इस पर चरित्र हितना के आरोप मंड रहे थे। इन सभी बातों ने उनके जीवन में पुनः वही सारी विपदाओं को ला खड़ा किया जो उसने पहले देखी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया, उसके हंसते खेलने वाले जिंदगी में फिर से दुखों का बवंडर आ गया। अब वह फिर से टूटने लगी। समाज वालों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इसने जो भी कुछ किया वह नाटक था, वह सारा प्यार, वह सारा दुख तो दिखावा था, वह तो महज एक पल था। और पूर्णिमा से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, ये कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेदारी यही है, अब दूसरे को न मार दे, इसके कारण हमारे मान सम्मान इज्जत को ठेस पहुंची है, और साथ ही ठहरा दिया अपने ही बेटे के मौत का जिम्मेदार। हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसने इस दर्द को जिया है। मैंने मात्र देखा है उसे ये जिंदगी जीते हुए। मैं बहुत आहत हूँ लोगों के, समाज के व परिवार की ऐसी मानसिकता को देखकर, और जिसने ये सब सहा है
उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने? क्यों लोगों की किसी की पल भर की खुशी नहीं देखी जाती? उसके दर्द को नहीं समझ सकते तो मत समझो उसे और दर्द तो ना दो। क्यों किसी को फिर से जीने का हक नहीं है? मुझे आज तक उस लड़की का गुनाह समझ नहीं आया कि क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने से चरित्रहीन हो जाती है? और क्या उसका गुनाह था कि उसका प्यार अधूरा रह गया? उसका गुनाह ये था कि उसने फिर से जीना चाहा। प्यार के नाम पे लोग न जाने कितने भाषण देते हैं, न जाने कितनी सारी उपमाएं दी जाती है। कान्हा जी और राधा जी के प्रेम को लोग पूछते हैं, क्या वाकई में पूछते हैं? मैं नहीं मानता ऐसा कि लोग मानते हैं भगवान के उस प्यार को। अगर ऐसा होता तो आज हर समाज में प्यार करने वालों को अलग नहीं होना पड़ता, किसी को ये दर्द नहीं सहना पड़ता। अगर लोगों के अनुसार ये गुनाही है तो क्यों पूजा करते हो राधा कृष्ण की प्रेम की मूर्ति की? क्यों उन्हें भी सजा नहीं देते प्रेम करने की? प्रेम करके अधूरा छोड़ देने के लिए एक ही उम्मीद करूंगा, किसी को जीने नहीं दे सकते तो उसे मरने के लिए मजबूर तो न करो। किसी का दर्द नहीं समझ सकते तो और दर्द मत दो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।